नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल से फ्राइडे तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया, जिसमें फेड की पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो कंट्रीज से कह रहे हैं कि एक बार नेटो अगर चाइना के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाए तो फिर बहुत ही बड़े सैंक्शंस लगाएंगे वो चाइना के ऊपर रशियन ऑयल परचेज पे, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन का मैटर शांत होगा। तो ये सारी चीजें होते हुए दिख रही हैं। बट अच्छी बात इस बीच में क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्पेसिफिकली चाइना बोला है, उसमें भारत या कोई थर्ड कंट्री का नाम यूज ही नहीं किया है। ये सबसे अच्छी बात है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भारत की लगातार बातचीत चल ही रही है ट्रेड डील को लेकर, और आउटकम आने के चांसेस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय बाजार में किधर एक्शन हो सकता है, एक्सपायरी से रिलेटेड आपको क्या करना चाहिए, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में चल रहे हो। इनके बारे में मैंने आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टॉक्स को, क्योंकि फेड पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली, निफ्टी के लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हमने, और ये जो सैंक्शंस की बात है या टैरिफ की बात है ये भी ऑलरेडी डिस्कस करी है मैंने प्रीवियस वीडियो में। अगर स्टॉक्स की बात करें दोस्तों तो दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगी, एक प्राइमरी मार्केट आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक तो स्टॉक्स होंगे जो ऑर्डर्स या न्यूज के दम पर एक्शन में होंगे, और दूसरे स्टॉक्स होंगे जो कॉर्पोरेट एक्शंस के दम पर एक्शन में होंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। दोस्तों, यहां पे करीब लिखा हुआ है 230 कंपनियां ऐसी हैं जो कॉर्पोरेट एक्शन में रहेंगी, डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट या क्वार्टरली अर्निंग्स, ये सारी चीजें। ठीक है जी। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट नेम आपके साथ शेयर करूं तो शेयर्स ऑफ डॉम्स इंडस्ट्री, ग्लेनमार्क फार्मा, आईजीएल, एसजेवीएन, जाइडस वेलनेस, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, भारत डायनामिक्स, ये सारे तो वो स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। दोस्तों, ये बड़े नाम है, अदरवाइज मैं अगर एक एक करके नाम लूं तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। ये छोटे नामों में जो बड़े नाम है जो इंपॉर्टेंट है उनके मैंने आपके साथ डिस्कस करे। वहीं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया 2:1 के रेशो में एक्स बोनस ट्रेड कर जाएगा, विल ऑल्सो हैव रिकॉर्ड डेट दिस वीक एंड लाइकवाइज फॉर 1.10 स्प्लिट। तो भाई साहब, गॉडफ्रे फिलिप का बोनस प्लस स्टॉक स्प्लिट दो चीजें हैं, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके साथ डिस्कस करना बनेगा, क्योंकि स्प्लिट दिख रहा है 1:10 का, यानी एक के सामने 10 शेयर, और उसके बाद दिख रहा है बोनस एक के सामने 2 शेयर, यानी एक के बदले टोटल कहीं ना कहीं 30 स्टॉक्स होने जा रहे हैं। क्या ये मतलब पूरी डिटेल्स एक बार चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मुझे लग रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स का, दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स का मेरे को बोनस तो दिख रहा है एक के सामने 2 शेयर्स का, लेकिन स्टॉक स्प्लिट मेरे को अभी नहीं दिख रहा है। तो अगर स्टॉक स्प्लिट भी होगा तो काफ़ी बड़ा स्टॉक स्प्लिट लिखा तो था वहाँ पे, बट दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो मैं इसको डिटेल में अगर आपके साथ डिटेल नहीं, केसार करके स्टॉक है, केसार एंटरप्राइजेस, वो होगा स्टॉक स्प्लिट। वहीं आपके लिए स्टॉक स्प्लिट टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी होता हुआ दिखेगा, जीएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट भी होता हुआ दिखेगा, और जाइडस वेलनेस भी होता हुआ दिखेगा। तो गॉडफ्रे फिलिप्स बोनस ट्रेड करने वाला है, वहीं केएसआर टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जीएचवी इंफ्रा एंड जाइडस वेलनेस ये स्टॉक स्प्लिट होते हुए दिखेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक जो कॉर्पोरेट एक्शंस में होंगे बड़े लेवल पे। अब आ जाता हूं आईपीओ मार्केट पे। बड़ा है आईपीओ मार्केट का सिस्टम। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ रिजल्ट्स भी हैं क्या। तो रिजल्ट्स में एक पटेल रिटेल है, 15 सितंबर को इस कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बाकी भी हैं बट आई थिंक ये छोटी मोटी कंपनियां हैं, वो इनको छोड़ देता हूँ। पटेल रिटेल भी वैसे तो छोटी ही कंपनी है, बट आई थिंक इसका रिसेंटली आईपीओ आया था जहां तक मुझे लगता है, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया नाम। अब आ जाते हैं प्राइमरी मार्केट पे। अगर आईपीओ की बात करें तो 3 आईपीओ बंद हुए हैं 12 तारीख को फ्राइडे, और तीनों की लिस्टिंग होगी सितंबर 17 यानी 17 तारीख को। मैं आपको बताना चाहूंगा इन आईपीओ ने धमाल कर दिया है। कैसे? सब्सक्रिप्शन के मामले में अर्बन कंपनी का आईपीओ आपको 17 तारीख को लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 1900 करोड़ रुपए का ये इशू था, और ये इशू को 103 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। 103 गुना ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है, 103 गुना। अगर मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा किसने सब्सक्राइब किया है तो एनआईआई, नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने 41 टाइम्स सब्सक्राइब किया है। हालांकि क्यूआईबी पोर्शन कुछ ज्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, इन्होंने अराउंड 7 टाइम्स सब्सक्राइब किया है।
रिटेल ने भी हालांकि 26 टाइम सब्सक्राइब किया है। देव एक्सेलरेटर 17 को लिस्टिंग होगी, 63 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, हालांकि बहुत छोटा इशू था 143 करोड़ का। यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एनआईए, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिटेल ने पैसा मार दिया, क्योंकि छोटा आईपीओ था तो रिटेल ने तो इतनी क्वांटिटी बढ़ाई, तो क्योंकि पैसा कम चाहिए था तो बड़ा हो गया। 100 गुना रिटेल, 99 आप कह सकते हो टाइम्स रिटेल ने कराए। वहीं अगर दूसरी तरफ देखूं मैं आप सभी के साथ, तो यहाँ पे क्यूआईबी पोर्शन 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एनआईए पोर्शन 38 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ये आपके लिए देव एक्सेलरेटर है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगल सूत्रा, इनका आईपीओ था, 400 करोड़ का इशू था। सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा एनआईए इसकी तरफ से है। वहीं अगर देखूँ मैं, या तो ये डिटेल सही नहीं आ रही, क्यूआईबी ने तो पैसा ही नहीं लगाया इसमें ज़्यादा, और रिटेल ने 16 गुना सब्सक्राइब किया है। ये तीनों की लिस्टिंग है। साथ ही साथ और आपके लिए आईपीओ ओपन भी होते हुए दिखेंगे, तो मेन लाइन में तो वैसे कोई नहीं दिख रहा है ऐसा जो ओपन होता हुआ दिख रहा है। नहीं, मैं आपको एक बार देख के बताना चाहता हूँ अपकमिंग आईपीओस में कौन कौन सी लिस्ट है, क्योंकि लंबी लिस्ट चल रही है दोस्तों आजकल आईपीओ मार्केट की। तो ये सारे स्टॉक्स भी आपके लिए उतरते हुए दिखेंगे बाजार में। एसएमई भी काफ़ी सारे एक्शन में रहेंगे। तो आईपीओ मार्केट गर्म रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। अभी तो मैंने ऑर्डर्स वाली बात नहीं करी आप सभी के साथ, अदरवाइज ऑर्डर्स के दम पर बहुत सारी कंपनियां एक्शन में रहेंगी। तो ये छोटी सी अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। तो ये हफ्ता जो है मेनली आईपीओ और स्प्लिट और बोनस से रिलेटेड और डिविडेंड से रिलेटेड रहने वाला है, आप ये कह सकते हैं। बीच में फेड पॉलिसी भी है तो वो इंपॉर्टेंट है, और एक्सपायरी तो हर वीक आती ही है। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।